नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी मौर्य। आज आपके बीच में रीनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के बारे में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे गुर्दे में बार बार पथरी क्यों हो जाती है, उसके होने के कारण क्या हैं, पूरे यूरिनरी सिस्टम में यानी मूत्र व संस्थान में वो कौन कौन से नैरोइंग जोन हैं जहां पर पथरी जाकर रुकती है और कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। उसका निवारण आयुर्वेदिक विधि से कैसे हो सकता है और इसके बनने की प्रवृत्ति को किस तरह रोकी जा सकती है, इसके बारे में हम स्लाइड के माध्यम से चर्चा करेंगे। रीनल कैलकुलस, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। आइए इस विषय में आगे स्लाइड में हम चर्चा करते हैं। पथरी कितने प्रकार की होती है? मुख्य 3 प्रकार की पथरी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, यूरिक एसिड या यूरेट स्टोन, ट्रिपल फास्फेट स्टोन। इसमें मुख्य रूप से जो ऊपर के 2 स्टोन्स होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड स्टोन, ये यूरिन एसिडिक मीडियम में जो होता है, यानी जब यूरिन का पीएच कम होता है, 7 से कम होता है, यानी यूरिन जब एसिडिक होता है तो इनके बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और ट्रिपल फास्फेट स्टोन एल्कलाइन यूरिन में, यानी यूरिन का पीएच जब बेसिक होता है या क्षारीय होता है तो इनके बनने की संभावना उस समय ज़्यादा होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का सरफेस रफ होता है और कलर ब्राउन होता है। यूरेट स्टोन स्मूथ सरफेस लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और फास्फेट स्टोन लाइट ग्रेइश कलर के होते हैं। साइट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन किस जगह बनते हैं? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में धीरे धीरे सॉल्ट प्रेसिपिटेट होकर रीनल पेल्विस में सेडिमेंट होता है, यानी जमा होता है और वहीं पर धीरे धीरे स्टोन का रूप लेने लगता है और आकार में बढ़ने लगता है। कॉमन साइट ऑफ स्टोन, ये यूरिनरी सिस्टम का एक रे डायग्राम है। इसमें कुछ ऐसे साइट्स हैं, ऐसे लोकेशंस हैं जो नैरोइंग होते हैं, जहाँ पर थोड़े सकरे होते हैं और पथरी बनकर वहीं पर आकर रुकती है और धीरे धीरे साइज में आकार में बढ़ने लगती है और कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। इसमें मुख्य रूप से पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन पर स्टोन रुकने की संभावना होती है, पेल्विक ब्रीम पर संभावना होती है और जहाँ पर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आकर ओपन होता है तो यूरेटर के लास्ट स्फिंक्टर पर जो यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन होता है वो भी नैरोइंग जोन है, वहाँ पर पथरी आकर रुकती है और कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। दूसरा है अगला यूरिनरी ब्लैडर जो यूरेथ्रा में जहाँ पर ओपन होता है वहाँ पर स्फिंक्टर होता है, यानी वाल्व होते हैं, उस जगह पर नैरोइंग जोन होता है, सकरा स्थान होता है, उसे वेसाइको यूरेथल जंक्शन कहते हैं। इस जगह पथरी आकर रुकती है और इस जगह पर अगर पथरी रुकती है तो दोनों गुर्दे पर बैकवर्ड प्रेशर पड़ता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होती है, बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होती है। और अगर स्टोन यूरेटर में किसी एक साइड में या पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पर रुकता हो या पेल्विक ब्रीम पर रुके या यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन पर रुके तो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होती है, यानी सूजन आती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रीनल स्टोन के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं? मुख्य फैक्टर्स इसमें यूरिनरी पीएच, यानी यूरिन का जो एसिड या बेस नेचर होता है या एसिडिक या बेसिक या एल्कलाइन यूरिन जो बनता है, यह बहुत बड़ा कारण है यूरिनरी स्टोन बनने का। अगर पीएच कम होते हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरेट क्रिस्टल बनने की संभावना ज़्यादा होती है और पीएच अगर ज़्यादा होता है यानी 7 से ज़्यादा यानी एल्कलाइन होता है तो ट्रिपल फास्फेट स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में अगर पानी की कमी होने लगे तो ऐसी अवस्था में यूरिन कंसंट्रेट होता है और कंसंट्रेट यूरिन में साल्ट प्रेसिपिटेशंस की संभावना बढ़ जाती है और स्टोन बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। स्टेसिस, अगर यूरिन रुकता है कहीं तो यूरिन अगर रुकेगा, कंसंट्रेट होगा तो भी साल्ट प्रेसिपिटेशन की संभावना बढ़ेगी और स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। रीनल डिजीज़, गुर्दे की बीमारियों में ब्लड पीएच
यूरिन पीएच अल्टर्ड होता है और एसिडिक बेसिक नेचर हमेशा बदलता रहता है। इस कंडीशन में भी यूरिन स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। रीनल इन्फेक्शन अगर गुर्दे में किसी तरह से इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी पीएच अल्टर्ड होता है, बदलता रहता है। रीनल ट्यूमर में जो एरिया नेक्रोस्ड होता है बाद में कैल्सीफाइड होकर रीनल स्टोन फार्म करता है। रीनल इस्कीमिया में डीजनरेशन और नेक्रोसिस होती है टिश्यू की, तो ऐसी अवस्था में वो टिश्यू कैल्सीफाइड होकर रीनल स्टोन का रूप ले लेते हैं। कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं जैसे हाइपर कैल्क्यूरिया, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ऐसी अवस्था में यूरिन में कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ती है तो कैल्शियम डिपॉजिट होने की संभावना बढ़ती है। हाइपर फास्फेटेमिया में भी यही कंडीशन होती है। ऑक्जेल्यूरिया जेनेटिकल होता है, तो ऐसी अवस्था में यूरिन क्रिस्टल बनते हैं और स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेदिक उपचार मित्रों, यूरिन कंसंट्रेट ना होने पाए, स्टोन न बने, इसके लिए हमें बहुत सावधानियों का ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में जानी चाहिए, पानी कम ना पिए। जब भी यूरिन लगे उसे रोकें ना, उसे पास आउट करने का प्रयास करें। और इन दवाइयों का इस्तेमाल करने पर आपको आशातीत लाभ होगा। यवछार और श्वेत परपटी 1-1 ग्राम मिलाकर, यानी 2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम अगर 20 ml प्याज के रस में घोल कर लेंगे तो काफ़ी लाभ होता है। पुनर्नवाष्टक घनबटी 2 गोली सुबह शाम पानी से, गोच्छुरादि गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम पानी से, गोच्छुर काढ़ा 40 ml सुबह शाम पानी में मिलाकर और तृण पंचमूल क्वाथ 50 ml सुबह शाम पानी में मिलाकर लेने से काफ़ी लाभ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।